आप सब पर सलामती है। अलीम सरवर का लिखा हुआ है, घबराएं हवादत से क्या हम जीने के सहारे निकले। डूबेगा अगर ये सूरज भी तो चांद सितारे निकलेंगे। अंदाजे जमाना कहता है फिर मौजे हवा रुख बदलेगी। अंगारों से गुलशन फूटेगा, शबनम से शरारे निकलेंगे। नाज़रीन, मैं हूं यासिर रशीद और आप मेरा ब्लॉग देखें। नाज़रीन, मैं एक पॉजिटिव इंसान। हाँ, आप नेगेटिव हो सकते हैं, आपका नेगेटिव होना आपको मुबारक। मैं पॉजिटिव और तब तक पॉजिटिव रहूंगा और उसमें हर वो अंसर शामिल करता रहूंगा अपनी सोच के अंदर जो आपके लिए नामुमकिनात में से होगा, लेकिन तब तक करूंगा जब तक वो वाकया रूनमा नहीं हो जाता। यानी अगर कश्ती जो है वो गिरदाब के अंदर फंसी हुई है, सारे सोच रहे हैं कश्ती डूब जाएगी, मल्लाह अभी पुरुमीद है कि इसमें से निकल जाएंगे। मैं कोशिश करूंगा कि मैं चप्पू को इधर से चलाऊं, मैं कोशिश करूंगा कि बादबान का रुख तब्दील कर दूं, तो हवाओं के रुख तब्दील होने से मैं इस कश्ती को निकाल ले जाऊंगा। लेकिन उस कश्ती में बैठे हुए सभी समझ रहे हैं कि डूबे, अब डूबे, अब डूबे। वो पुरुमीद है। तो जिस तरीके से बाबर आजम पुरुमीद है, मैं भी पुरुमीद। बाबर आजम ने जिस तरीके से कहा कि रन रेट का पूरा प्रोसीजर लेके मैदान में उतरे, मैं हूं। आपने जितने तंज करने आप करते हैं। अच्छा, मैं ही अकेला नहीं हूं, बाबर आजम भी अकेले नहीं है। अगर दिमागी तौर पे इलाज की जरूरत है तो उनके अलावा और भी बहुत से लोगों से है। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगुली ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के सेमीफाइनल में खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया। अच्छा, मैं ख्वाहिश अगर कर रहा हूं तो मेरी ख्वाहिश गलत क्यों है? उन्होंने भारत के एक टीवी प्रोग्राम में कहा है कि मैं चाहता हूं कि पाकिस्तान सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करे। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सेमीफाइनल से बड़ा कोई और मैच हो ही नहीं सकता। अब जब यार ख्वाहिशात वो कर रहे हैं तो मैं क्यों ना कर पाऊं? वो बड़े लोग हैं, वो ख्वाहिश कर रहे हैं, तो हम छोटे लोग ख्वाहिश नहीं कर सकते? ख्वाहिश पे क्या है, कैद किसकी है? सौरव गंगुली ने कहा कि भारतीय टीम अगर से वर्ल्ड कप में शानदार खेल रही है, लेकिन वर्ल्ड कप अगर वो ना जीते तो उनके लिए हैरान नहीं होगा। वो सौरव गंगुली कह रहे हैं उस टीम के बारे में जो सारे मैचेस जीती हुई है। वो कहते हैं ये हार जाए तो मैं हैरान नहीं हूं। तो उन्होंने ये भी कहा खेल में कुछ भी मुमकिन है, भारतीय टीम की कारकर्दगी इतनी तेजी से नहीं गिरेगी। तो भाई कुछ भी मुमकिन है तो हमारी क्यों नहीं जीत सकती? उन्होंने कहा है कि भारतीय टीम पूरे वर्ल्ड कप में बहुत शानदार दिखाई दे रही है, भारतीय टीम इसी तरह खेल जारी रखेगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचा तो उसका मुकाबला भारत से होगा और पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए जो श्रीलंका को न्यूजीलैंड को शिकस्त देना होगी, लेकिन नहीं दे पाए। वो उन्होंने ये भी कहा कि मैच ड्रॉप होकर दोनों टीमों को एक एक पॉइंट मिल जाएगा। इसके अलावा पाकिस्तान को इंग्लैंड को भी हराना होगा और ये मुकाबला 11 नवंबर को होना है। अब वो उन्होंने ये बात श्रीलंका के मैच से पहले कर दी। अब वो ख्वाहिश तो रख रहे थे ना कि पाकिस्तान आगे पहुंचे, क्योंकि सभी को मालूम था कि श्रीलंका जो है वो उसको नहीं हरा सकता, लेकिन उस सब के बावजूद ख्वाहिशात का इजहार था। भाई नहीं हुआ, वो टीम मजबूत थी, जीत गई। अब इंग्लैंड की टीम वो मैचेस हारी हुई, अभी अगर पिछले फॉर्म में आई है तो उसके लिए क्या मुश्किल हो जाए अगर वो पाकिस्तान से हार भी जाती है? क्या होगा? बड़े मार्जिन से आ जाए, क्या जाना उनका। हाँ, उनके लिए चैंपियन ट्रॉफी का मामला पड़ा हुआ है कि चैंपियन ट्रॉफी के अंदर आना है, लेकिन चैंपियन ट्रॉफी का उनका आना ज़्यादा ज़रूरी है या हमारा सेमीफाइनल में जाना ज़रूरी है? भाई हमारा जाना ज़रूरी है। हमारे जो बॉलर्स हैं वो कहते हैं, जिस तरह उसामा मीर ने कहा कि फ्रंट लाइन स्पिनर की हैसियत से खेला लेकिन विकेटें नहीं ले सका। तस्लीम करता हूँ, जो उम्मीद थी उस तरह बॉलिंग नहीं कर सका। कोशिश बहुत की लेकिन कामयाबी नहीं मिली। प्रैक्टिस में दोबारा मेहनत कर रहा हूँ। तो अगर वो मेहनत कर रहे हैं, दूसरे भी करते रहे, रातों रात करते रहे मेहनत, गोली की रफ्तार से करवाएं, बॉल उनको नजर ना आए, सीधा जाके विकेट में लगे। भाई कम से कम के ऊपर भी तो आउट करते ही रही हैं लोग, तो इनको आउट कर देंगे तो क्या जाएगा? क्या क्यामत आ जाएगी हम अगर जीत जाएंगे तो? भाई ये सारे इल्जामात हमारे ऊपर ही। ठीक है भाई, हमसे अगर नहीं परफॉर्म हो पाया, हमारे कोचेज अच्छे नहीं थे, हमें अच्छा नहीं सिखा सके, हमारे खिलाड़ी अच्छा नहीं खेल सके, वो भारत की कंडीशन से वाकियत नहीं रखते थे, उनको वहां की पिचेस का अंदाजा नहीं था, वो इतना इवेंट खेलने के बाद भी अंदाजा नहीं, तो भाई मासूम सी ख्वाहिशात हैं। उस मासूम सी ख्वाहिश के ऊपर क्या हम जीना छोड़ दें? क्या हम सोचना छोड़ दें? पॉजिटिविटी कहाँ मर जाएगी? हम अगर थोड़ा सा पॉजिटिव सोच लेंगे, वो कहते हैं कि जितना मर्जी, उसामा मीर ने कहा जितना मर्जी पॉजिटिव सोच लें, अंदर से मायूसी होती है। भाई मुझे नहीं हो रही, मैं अभी भी तकिया किए बैठा हूँ। मुझे लगता है कि मामलात निकल जाएंगे। मुझे लगता है पाकिस्तान अगर पहले खेले, टॉस का फैक्टर है, पाकिस्तान पहले खेले तो हो सकता है हमारा इंडिया के साथ सेमीफाइनल हो। तो आगे जाके हार जाए वो एक अलग मामला है, हो जाता होता है। इंडिया की टीम हमसे मजबूत है भाई, हम सेमीफाइनल में तो जाएंगे ना। हम उन लोगों का तो फायदा करेंगे ना जो गेट मनी की सूरत में वहां पे आएंगे। हम उन किताब लिखने वालों का तो फायदा करेंगे ना जो क्रिकेट के या दादोशुमार की किताब लिखते हैं कि भाई इसके
इतने नंबर हैं और ये बुक अगर खुल रही है तो इतने रेट के ऊपर खुल रही है और इतने रेट के ऊपर बंद होगी, 50 ओवर तक किसका रन होगा? उनका भी तो कारोबार चल रहा है ना। हाँ, अगर वो, ये अलग बात है वो गैर कानूनी कारोबार करते हैं, लेकिन उस गैर कानूनी कारोबार में दहाइयों से तो वो करते आए हैं, अभी भी वो कर रहे हैं, अभी भी वो राब्ते में होंगे। अब वो इंग्लैंड की टीम के लोगों से भी राब्ते में होंगे, इधर भी राब्ते में होंगे, फिक्सिंग तो चल रही होगी। अब ये अलग बात है कि कौन फिक्सिंग में मुलव्वस होता है, कौन नहीं होता। भाई गेमें तो चलती हैं। हम कुदरत के निज़ाम के ऊपर अगर यकीन रखते हैं, हाँ, एक अलग बात थी हमने 1992 की तारीख को दोहराना था, 2019 की दोहरा बैठे। ये भी मानते हैं कि हम पहले 2 बार सेमीफ़ाइनल तक नहीं पहुँच पाए, 15 में और 19 में। अब हम जाने की अगर कोशिश कर रहे हैं, हम अगर दुआ कर रहे हैं, तो आपको क्या तकलीफ़ है? कर लेने दें। बाहर ही हो जाएँगे ना ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन आप इंडियन शायकीन से पूछें कि भाई आप सेमीफ़ाइनल में कौन-सी टीम चाहते हैं? कहेंगे हम पाकिस्तान चाहते हैं। सारा इंडिया चाहेगा पाकिस्तान चाहता है। उनका कभी दिल नहीं करेगा कि वो न्यूजीलैंड के साथ खेलें। उनको चार्म ही नहीं रहेगा उसका। वो उनको आगे जीत भी गया तो उनको इतना चार्म ही नहीं होगा। उनको ज़्यादा ये होगा कि पाकिस्तान के साथ खेलें। उन्हें ये होगा कि पाकिस्तान को हराएँ। तो हमारा भी ये होगा कि हम भाई इंडिया के साथ खेल के इंडिया को हराएँ। हम भी कोई तारीख तब्दील कर लें भाई। हम जो 7 मैचेज़ उनके साथ खेल के हारे हुए हैं, हम कोई 8वां खेल के उनसे जीत लें। तो इतनी-इतनी ख़्वाहिशात तो हम कर ही सकते हैं, इतना तो हमारा हक़ बनता है भाई। तो अगर हम हक का इस्तेमाल करते हुए आपसे गालियाँ खा रहे हैं तो हमें कोई दुःख नहीं है। मुझे तो कम से कम नहीं है। मैं तो सियासी व्लॉग करता हूँ। मैं इस तरफ अगर आया हूँ तो वो सिर्फ़ छोटी-छोटी ख़्वाहिशात के ऊपर आया हूँ कि भाई मेरी ख़्वाहिश है, मैं बैठ के सुबह से लेके शाम तक पिछले कोई डेढ़ माह में, कोई डेढ़ महीने से कम अरसे में जो बैठ के हमने गुफ्तगू की, सारी मैचेज़ के ऊपर की, टीमों की कारकर्दगी के ऊपर की, कोचेज़ के ऊपर की, पिचेज़ के ऊपर की, लाइन लेंथ के ऊपर की, फील्डिंग के ऊपर की, बैटिंग की महारत के ऊपर की। तो भाई उसमें थोड़े से हमारे जज़्बात थे ना। अभी अगर वो जज़्बात खुल के बाहर आ रहे हैं और हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर परफ़ॉर्मेंस वो दिखा रहे हैं, अगर केन विलियमसन भी वापस आके परफ़ॉर्म कर रहा है, तो हमारा बाबर आज़म जो है वो भी परफ़ॉर्म कर जाएगा भाई। तो वो परफ़ॉर्म जो करेगा, वो इंडिया के मुकाबले में करेगा। तो अगर आपने हमारी परफ़ॉर्मेंस देखनी है, तो फिर आप दुआ कीजिए कि पाकिस्तान जो है भारी मार्जिन से 287 के मार्जिन से वो जीत जाए इंग्लैंड से और हम आपके सामने हैं। भाई आप हमें तब हरा लीजिएगा, हमें मंज़ूर है। लेके तो आएँ, पता तो चले। लगता तो ये है कि आप डर रहे हैं, लेकिन मैं दाद देता हूँ इंडियन शायकीन क्रिकेट को, जो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान आए। चलो यार, हमें हराने के लिए आप चाहते हैं, लेकिन हमारे लिए आप इतना तो हैं। हमें तो वो बबूमा साहब जो हैं वो सलवातें पेश कर रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं। तो अगर तुम्हारे लिए इतनी जान मारी थी, तो ये करने के लिए जान मारी थी, खच्चों के खच कुछ तो बेहतर कर लेते, रन रेट पीछे से बेहतर लेके चलते तो आगे बढ़ सकते थे। अब हमें क्या पता था कि न्यूज़ीलैंड सोया हुआ उठ के आएगा और कहेगा भाईजान तगड़े हो जाओ, मार-मार के पिटाई करेगा। वो राणा तुंगा साहब वहाँ पे वो बुरी चेयरमैन लग गए श्रीलंका के, वो बुरी चेयरमैन लग के भी उन्होंने पूरी टीम को टांग के रख दिया। उन्होंने टंगी हुई टीम ने सानू जड़ा टंग दिता। कोशिश कर रहे हैं, दुआएँ कर रहे हैं। दुआओं के ऊपर किसी का कोई अ, पर्दा नहीं है, किसी की कोई कैद नहीं। भई हम तो कर सकते हैं, तब तक करते रहेंगे, जब तक हमारे हाथ कुछ नहीं आता। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।